जो चमचे पैदा हो गए हैं, जो गुलाम पैदा हो गए हैं, जो बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए और समाज के प्रति जो उनको करना चाहिए था काम, वो नहीं कर पाए। कांशीराम साहब का जो सपना था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब हम उस तरफ बढ़ चले हैं और निश्चित तौर पर उसे पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागोर जगाव से। आज हम डॉक्टर रितु सिंह जी जो धरना दे रही हैं न्याय पाने के लिए, उसमें मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो ये मामला है, इसमें किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, अभी तक दर्शकों को ये भी नहीं पता है, एक बार बताइए आप। अगर कोई फोर्जरी करता है तो उसमें 467, 468, 471 बनाई जाती है, 7 साल तक की सज़ा होती है, और कॉन्स्पिरेसी है तो 120 भी लगती है, और भी लोग शामिल हैं तो 34 भी लग जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह के षड्यंत्र पूरे देश के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ में और सभी ऑफिसेज़ में हो रहे हैं। जहाँ भी हमारे किसी आदमी का प्रमोशन होना होता है तो उसके खिलाफ फर्जी सी कंप्लेंट दिलवाई जाती है, उसका प्रमोशन रुकवा दिया जाता है, शोकोज दिलवा दिया जाता है, तो उसका प्रमोशन का हकमारी हो जाती है। तो ये हकमारी जो चल रही है, इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर्स बने रिजर्वेशन से, या जो हमारे नेता बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, वो बेसिकली समाज के प्रति वफादार नहीं बन पाए। क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे और गांधी जी की जान बचाने के लिए और समाज का नरसंहार ना हो जाए, उसको बचाने के लिए बाबा साहेब को 24 सितंबर 1932 को समझौता करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर जो लोग चुन के आए वो प्रतिनिधि समाज के नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से गुलाम बन गए, और वो अपनी पार्टी के गुलाम हैं। वो मुद्दे नहीं उठाते, समाज की आवाज़ नहीं बनते, और ऐसे उत्पीड़न के खिलाफ बोलते नहीं हैं। इसीलिए अब हम लोगों ने 3 दिसंबर को रामलीला मैदान मिशन जय भीम के माध्यम से हम एक बड़ा रामलीला मैदान में आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेंगे, ताकि ये जो चमचे पैदा हो गए हैं, जो गुलाम पैदा हो गए हैं, जो बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए और समाज के प्रति जो उनको करना चाहिए था काम, वो नहीं कर पाए। इसलिए इस लड़ाई को बहुत बुद्धि और विवेक से, दिमाग से लड़ना होगा। निश्चित तौर पर ये लड़ाई अब ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। और आज खुशी की बात है कि अब तो पूरे विपक्ष के लोग भी सामाजिक न्याय की बात करने लगे, जातिगत जनगणना की बात करने लगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सामाजिक न्याय की लड़ाई, कांशीराम साहब का जो सपना था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब हम उस तरफ बढ़ चले हैं और निश्चित तौर पर उसे पाएंगे। राजेंद्र जी, एक क्वेश्चन और, कि जैसा बहुत सारे लोग आंदोलन चला रहे हैं आज तमाम प्रदेशों में, तो जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, या हम बात करें, हम 85 की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ केवल दलित समाज ही दिखाई देता है। तो आप ऐसे लोगों से भी क्या आह्वान करेंगे जो बात तो संविधान की करते हैं, बात अधिकारों की करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई? मेरा ये मानना है कि केवल दलित समाज के लोग नज़र नहीं आते। कल मैं जंतर मंतर पर था, वहाँ पे गुर्जर समाज के लोग भी थे, यादव समाज के लोग भी थे। वो लोग भी सामाजिक उनमें जागरूकता आ रही है, उनकी किस तरह हकमारी हुई है वो उनको भी एहसास हो रहा है। वो लोग भी आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नारा लगा रहे हैं, संविधान हाथ में ले रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्ति लगा रहे हैं, और वो लोग भी मांग कर रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और संविधान ही देश को बचाएगा, संविधान से हमारे हक मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत बेकार जा रही है, वो लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, और उसमें ओबीसी समाज भी धीरे धीरे अब काफ़ी मात्रा में जुड़ने लगा है। तो आप हमारे दर्शकों से क्या आह्वान करना चाहिए? मैं एक ही आह्वान करूंगा कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो असल लड़ाई थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी SC ST विधायक सांसद को SC ST के लोग चुने, कोई दूसरा उसमें वोट ना डाले, उस लड़ाई को सही दिशा देने की ज़रूरत है। आने वाले 3 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में सब समाज से मैं निवेदन करता हूँ, सब लोग आइए, सुबह 10 बजे हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आप थे हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी। इन्होंने स्पष्ट कहा है 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही थी उसको सिरे चढ़ाने के लिए वहां से एक आगाज़ किया जाएगा, ताकि SC ST की सीटों पर SC ST के लोग ही वोट डालें, जिससे कि
कोई भी समाज में चमचे पैदा ना हो और समाज के हक अधिकारों को इस सरकार के द्वारा ना छीना जा सके।